एक जंगल में मंटू नाम का एक चूहा रहा करता था। वो बड़ा ही चालाक और फुर्तीला था। उसे जंगल का जीवन रास आ गया था। वो बड़े आराम से खाता पीता और पड़ा रहता था। उसे वहाँ कोई खतरा भी नहीं था। वक्त गुजरता गया। एक दिन जंगल में एक बिल्ली आ गई। उसे देखकर मंटू चूहे को डर के मारे पसीना आ गया। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? अब कैसे जान बचाऊं? ये यहाँ भी आ गई। किसने इसे पता दे दिया? अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मंटू बेचारा बिल में चला गया और अपने माजी की याद में खो गया। उसके जंगल में आने की कहानी बहुत दुख भरी है। काफ़ी साल पहले मंटू अपने ख़ानदान के साथ एक गांव में रहता था, लेकिन एक दिन उसे वहां से जंगल की तरफ भागना पड़ा। गांव में उसका एक खुशहाल घराना था। उसके माँ बाप और 7 बहन भाई सारे एक ही घर में रहते थे। एक दिन सभी खाने की तलाश में घर से बाहर निकले तो वहाँ पर एक बिल्ली आ गई। उसने आकर उसके सारे ख़ानदान वालों को कत्ल कर दिया। सब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागे। मंटू सबसे छोटा था, इसलिए पीछे रह गया और एक बोरी के पीछे छुपकर बच गया। अपने सामने सारे खानदान की मौत देखकर उसका कलेजा कांप गया था। वो अकेला तन्हा इस दुनिया में रह गया था। उसकी जान को खतरा भी था और इतना दर्दनाक हादसा देखकर वो वहाँ दोबारा नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो जंगल में आ गया था। उसे जान का खतरा भी था और वो उससे बदला भी लेना चाहता था। उसने आराम से अपना मुंह बिल से बाहर निकाला। बिल्ली वहां से जा चुकी थी। 2 दिन बाद बिल्ली दोबारा आ गई। मंटू ने उसका इंतज़ाम करने का सोचा। वो बिल्ली के जाने के बाद जंगल के पास वाले गांव में चला गया। वहाँ एक कुत्ता बड़े मज़े से सोया हुआ था। कुत्ते को देखकर मंटू के दिल में ख्याल आया, मैं एक मामूली चूहा हूँ, अकेली बिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कुत्ता मोती बड़ा ही पहलवान है। अगर इससे मेरी दोस्ती हो जाए तो मुझे कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं अपना बदला भी ले सकता हूँ। मंटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसने एक जगह पत्थरों के पास खीर और पूरी रखी हुई दिखाई दी। वो खुश हो गया। उसे भूख भी लगी थी तो पहले खाने पर जुट गया। उसका छोटा पेट कुछ ही देर में भर गया। बची हुई पूरियां लेकर वो मोती कुत्ते के पास पहुंचा। मोती भाई देखो, मैंने पूरी लाई है। मोती कुत्ते ने आराम से आंख खोली और मुस्कुराया। वाह भाई मंटू, बड़े काम का है तू। मेरे लिए पूरियां लाया है। अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। इतना कहकर मोती पूरियां खाने पर छुट गया। इधर मंटू मक्खन लगाने पर छुट गया। मोती भाई, मेरे सामने तो मौत खड़ी है। अब लंबी उम्र क्या मिलेगी? मौत? मोती के होते हुए कौन तुम्हें डरा रहा है? मुझे बताओ। मोती भाई, वही खतरनाक बिल्ली है जिसने मेरे पूरे खानदान का सफाया किया था। मैं अकेला बच गया, अब मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब आपके पास मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मदद करेंगे तो ठीक, वरना जो होगा देखा जाएगा। मंटू उस्ताद, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। उस बिल्ली की ऐसी की तैसी। मेरे साथ रहो, हमेशा आजाद रहो। मोती भाई, अब आपका हाथ मेरे सर पर है। अब मैं बेफिक्र हो गया हूँ। मंटू मोती के साथ रहने लगा। जहाँ मोती का अड्डा था वहीं पास में मंटू ने भी अपना नया बिल बना लिया। जब आस पास मोती रहता तब मंटू बिल से निकलकर बड़े आराम से इधर उधर घूमता, खाता पीता मौज करता। एक दिन मोती पेड़ के पास बैठा रोटियां खा रहा था। उसी वक्त मंटू चूहा भी बड़े आराम से बिल के पास बैठे अपनी पेट पूजा कर रहा था। इतने में बिल्ली आ गई। बिल्ली ने मोती को तो नहीं देखा। वो आगे बढ़ी तो मंटू उसी वक्त बिल में घुस गया। बिल्ली पास बैठ गई। कुछ देर में बिल से बाहर पूंछ निकली। बिल्ली ने पूंछ पकड़ ली और खींचने लगी। पूंछ बड़ी होने लगी। बिल्ली को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतनी बड़ी पूंछ कैसे हो सकती है। वो नकली पूंछ थी जिसे मंटू ने बिल्ली को धोखा देने के लिए अंदर रखा।
बिल्ली को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी ना पाई। इतने में उसके ऊपर जोरदार मोती ने चपटा मारा। बिल्ली मोती के चुंगल में आ गई। फिर मोती ने उसकी सही पिटाई की और ऐसी धुलाई की जैसे एक धोबी कपड़े धोता है। मंटू ने मौका देकर बिल्ली की आंखों में मिट्टी डाल दी। मिट्टी पड़ने से बिल्ली को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाय हाय, मुझे मार डाला। हाय हाय, मैं मर गई, कोई बचाओ। हाय मेरी कमर। बिल्ली मोती के डर से आंख बंद करके भागने लगी। पीछे मोती था और आगे कुआं। बिल्ली को नजर न आने की वजह से वो उस कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस तरह मंटू का बदला पूरा हुआ और उसने राहत की सांस ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।